नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों और युवाओं के विचार, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार की विकास यात्रा से जोड़ना और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बताया। देहरादून में मानसून और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मौसम को देखते हुए अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, तो वहीं किसी भी आपदा की स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। इसी बीच बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी कहा है कि सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और मानसून से निपटने की तैयारियां पहले से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी तेजी से चल रही है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे अहम है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें। खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश व्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह अभियान भी पहले की तरह असफल साबित होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी पहले भी भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान जैसी यात्राएं कर चुकी है, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। कमलेश रमन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में आपसी द्वंद्व और कमजोर नीतियां उसकी लगातार हार का कारण हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी यह यात्रा जनता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कर ले, क्योंकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भी पहले यात्राएं चली है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चली हो, चाहे मोहब्बत की दुकान चली हो। इस तरह की यात्राएं लगातार कांग्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की प्रबुद्ध जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की नीति है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता अपने आपस में ही द्वंद करते नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्तराखंड के अंदर किसी भी यात्रा को चलाने का काम करे वो फेलियर साबित होंगे। क्योंकि लगातार जनता की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है, लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है, और कांग्रेस अपनी ही राड़ में फंसी हुई है, अपने ही द्वंद में फंसी हुई है, अपने ही नेताओं को एक दूसरे से नीचा दिखाने में लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है, पहले कांग्रेस को यात्रा अपने घर की करनी चाहिए, अपने घर के अंदर की राड़ को संवारने की यात्रा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज भी जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं चल पाती है, ना ही उनकी भावनाओं की कदर कर पाती है। इसीलिए यहाँ की प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता कांग्रेस को नकारने का काम करती है। देहरादून से आई एक ताजा रिपोर्ट में उत्तराखंड के लिए सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में देश में सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया है। यह अनुपात 857 से बढ़कर 868 हो गया है। सरकार ने इस सुधार का श्रेय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लगातार चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों और कानूनों के सख्त पालन को दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि राज्य में बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को लेकर व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। मैं समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है हरियाणा से इस मिशन को छेड़ा, उसके बाद से लगातार लैंगिक अनुपात में समानता आए और लैंगिक अनुपात की असमानता खत्म हो, इसको लेकर सभी स्टेट ने अपने तरीके से काम किया। उत्तराखंड में सौभाग्य से मुझे WCD विभाग को देखने का अवसर मिला और हमने भी इस संकल्प के साथ में वाकई हमारे जनपदों में कहीं कहीं पे लैंगिक अनुपात जो है ठीक है और कहीं कहीं जनपदों में बड़ा गैप हमको दिखाई दिया, और जिसको लेकर लगातार अवेयरनेस के प्रोग्राम किए गए, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिशन मोड में जो है ये कोशिश की गई है कि किसी भी प्रकार से जो है लैंगिक जांच जो
प्रसव पूर्व कराने का या लैंगिक जांच जो बच्चा पैदा होने से पहले लोग कराने की चेष्टा रखते हैं, उस पर भी कड़ाई से उसका अनुपालन किया गया। और साथ ही बेटियों के संदर्भ में इस सामाजिक सोच को भी कुठाराघात किया गया कि बेटियां जो है वो किसी भी स्तर पर जो है वो लड़कों से कम नहीं होती है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पोंटा साहिब थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला निहंग समुदाय से जुड़े विवाद के बाद सामने आया है। शिकायतकर्ता परमजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि आशीष नेगी द्वारा दिए गए एक बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। देहरादून में बीजेपी के भीतर कथित गुटबाजी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने दावा किया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के भीतर गुटबाजी और अंतर्कलह चरम पर पहुंच चुका है। शीशपाल बिष्ट ने आरोप लगाया कि पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच खींचतान के चलते पार्टी का अनुशासन प्रभावित हुआ है, जिसका असर संगठन से लेकर सरकार तक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथित नाकामियों और जनता के बढ़ते आक्रोश के कारण बीजेपी के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। भाजपा में गुटबाजी चरम पर है, अंतर्कलह भाजपा की सड़कों पर साफ साफ दिखाई देती है। भाजपा चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन भाजपा का अनुशासन अब तार तार हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो अंतर्कलह चल रही है, जो आपसी खींचतान चल रही है, उसी के कारण भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। अब तो भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी इस गुटबाजी को नहीं रोक पा रहे हैं। भाजपा के मंत्री हों, भाजपा के विधायक हों, भाजपा के नेता हों, सब आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्योंकि सरकार की जो नाकामियां हैं, जनता का जो आक्रोश भाजपा के नेताओं और विधायकों को झेलना पड़ रहा है, उसी के कारण भाजपा में अंतर्कलह बढ़ रहा है, गुटबाजी चरम पर है। अब ये भाजपा की जो अंतर्कलह और गुटबाजी है, ये भाजपा का बंटाधार करके ही रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुआ प्रकृति संरक्षण का संकल्प अब लोक पर्व हरेला के माध्यम से जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। मधु भट्ट ने कहा है कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, जल स्रोतों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश देने वाला उत्सव है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए इसको 15 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे और सीधे सीधे इसको हम पूरे वर्ष भर हम इसको लगभग मनाते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए हर मौसम के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन होता रहता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसके अनुसार हम पौधों का रोपण करते रहते हैं और इस बार भी हम फलदार वृक्षों का जो है वितरण भी करेंगे और साथ में पौधारोपण भी करेंगे। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार को पुलिस ने उस समय रोक दिया जब वे
टिहरी में कथित तौर पर मारे गए दलित युवक केतन लाल के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक और गहमागहमी देखने को मिली। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के विरोध में चंद्रशेखर आजाद, विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थक शंकराचार्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वार्ता कर सुरक्षा का आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। डंडे मार मार के रोका गया। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देश की सबसे बड़े पंचायत के जो पूरे देश में SC/ST वेलफेयर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका मेंबर है, जो 32 स्टेट में एक सामाजिक संगठन और 9 स्टेट में एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, जो इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि बिजनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटमलपुर में, और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है। उस चुने हुए सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के, महक सिंह जी का आंख पे ये लाठी मार के, मेघराज जी की टांग पे लाठी मार के मारे, देखिए अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ में लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी है, क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया, और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में, जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम देशवासियों को सामाजिक सरोकार, जनभागीदारी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरित करने वाला मंच बन चुका है। प्रधानमंत्री जी लगातार हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। उसका आज 135वां निर्बाध संस्करण था। कोई व्यवधान इसमें कभी आया नहीं। लंबे समय तक ये चलने वाला कार्यक्रम है और जनता भी इसको याद रखती है, इसका इंतज़ार करती है। हमारे सब कार्यकर्ता इस दिन का इंतज़ार करते हैं। इसमें विश्व के लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के कार्यक्रम देश भर के विभिन्न हिस्सों में जो चल रहे हैं, जिसके कारण से कोई सामाजिक परिवर्तन दिखाई देता है या उसकी तरफ वो प्रयत्नशील हैं, उनको वो देश की जनता के साथ साझा करते हैं। तो एक प्रकार से ये एक सकारात्मक सोच का कार्यक्रम है। और आज भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे लिए हैं। जल संचय का लिया है, स्वच्छता का लिया है, और उस पर भी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो उन्होंने अपील की थी 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें और पूर्ण वाहन का उपयोग करें, तेल बचाएं, तो इस पर भी जनता ने सकारात्मक सहयोग किया है। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। क्षेत्रीय समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मिलिट्री चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर गंगनहर कोतवाली में नजरबंद कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। यूकेडी के जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च
प्राथमिकता थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। मन की बात करने जो है सीएम साहब आ रहे थे। अब मन की बात ही रह गई इन लोगों के पास में, जितने भी भाजपा वाले, भाजपा के नेता हैं, इनके पास जनता की कोई बात नहीं रह गई। जो जनता की बात करेंगे तो जनता भी इनसे राम मंदिर में हुए चोरी कांड का हिसाब भी लेगी, और जनता मन बना चुकी है अपना कि भाई इनसे सारी चीजों का हिसाब लिया जाए। हम लोग तो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, धामी जी से पूछने जा रहे थे रुड़की के युवाओं के लिए, और वायदा में एक भी पूरा नहीं करता। तो हम इस बात के लिए आज जो धामी जी से मिलने जा रहे थे, बड़े प्यार से शालीनता के साथ जा रहे थे, लेकिन वही बात है, जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है वाला मसला है। और धामी जी ने वही किया कि पुलिस को आगे करके हम लोगों की बात नहीं सुनी, अपने मन की बात कहने चले आए। देखिए, आज हम हरिद्वार जिले के कुछ मुद्दों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जो है उनसे मिलने के लिए हम जा रहे थे। तो हम उनके लिए फूल लेकर आए थे कि हम जब वो हमारी बात सुने तो हम उनको फूल देकर अपनी बात का शुभारंभ करें। लेकिन उससे पहले ही जो था, पुलिस के जो लोग थे, जो धाकड़ धामी जी ने हमारी सुरक्षा के लिए लगाए थे, उन लोगों ने हमें अरेस्टिंग करने के लिए हम लोगों पर दबाव बनाया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हमने फिर काले झंडे दिखाए। उसके बाद हम धामी जी के लिए चूड़ियां लेकर आए थे कि वो चूड़ियां देकर हमने धामी जी को ये जताया कि आपके बस का उत्तराखंड की सरकार चलाना नहीं है, उत्तराखंड प्रदेश को चलाना नहीं है, आप इन चूड़ियों को पहन के घर बैठ जाएं। कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी को लेकर भाकपा के राज्य सचिव इंद्रेश मेखुरी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस संवेदनशील मामले में सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले बयान देना उचित नहीं है। इंद्रेश मेखुरी ने उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता आशीष नेगी द्वारा इस विवाद के संदर्भ में ऑपरेशन ब्लू स्टार का उल्लेख किया जाने और राजनीतिक बयान बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत सरकार के निर्देश पर सेना की कार्रवाई थी, जिसके गंभीर परिणाम पूरे देश और सिख समुदाय ने भुगते थे। प्रकरण में जिस तरह के धैर्य की जरूरत है, जिस तरह के संयम का परिचय दिए जाने की जरूरत है, यह अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा धैर्य, ऐसा संयम नहीं बरता गया, बल्कि सोशल मीडिया का एक तरह से कहिए तो बड़बोले बयान देने के लिए, बड़े चढ़े दावे करने के लिए दुरुपयोग एक किस्म से किया गया। पंजाब की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे बयान आए जो अपमानजनक किस्म के थे, जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता, और उत्तराखंड की तरफ से भी बहुत परिपक्व बयान नहीं दिए गए, बहुत समझदारी के बयान नहीं दिए गए। खास तौर पर इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करना बेहद अपरिपक्व किस्म का बयान है। ये दूरदर्शितापूर्ण बयान नहीं कहा जा सकता, इसको समझदारीपूर्ण बयान नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई ऐसे शौर्य का कारनामा नहीं था कि जिसको कि इस तरह से शोकेस किया जाए, पराक्रम के तौर पर शोकेस किया जाए, बल्कि पंजाब के लोगों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पंजाब के आम नागरिकों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, भारत की सेना को भी उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और इस देश ने भी उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की बड़ी कीमत चुकाई। अल्मोड़ा पुलिस ने दन्या क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को जम्मू कश्मीर के कटरा से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अल्मोड़ा लाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि 20 जून की रात ग्राम सैली में चंद्रशेखर पर दराती से हमला किया गया था। इलाज के दौरान हल्द्वानी में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर 3 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में तलाश शुरू कर दी। लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की साजिश पहले से रचने की बात स्वीकार की है। मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी रखे हुए है। 22 जून को थाना दनिया में हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि मृतक जो है चंद्रशेखर, उनके पुत्री तथा दामाद द्वारा जो है एक हत्या कारित की गई है। दिनांक 21 जून की सायं को उपचाराधीन उनकी मृत्यु वहाँ पे सुशीला तिवारी में हुई थी। इसी आधार पर 22 तारीख को हमने थाना दनिया में हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। हमारी 4 टीमें जो है सीओ अल्मोड़ा के पर्यवेक्षण में इसमें काम कर रही थी और इन्हीं पूरी टीम की मेहनत का एक नतीजा रहा कि दोनों अभियुक्तों को हमने
दिनांक 26 तारीख को जम्मू कश्मीर में हमने गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सहायता हमें इसमें प्राप्त हुई है और इन दोनों अभियुक्तों को यहाँ पे लाकर इनका ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लाया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त आला कत्ल धराती तथा अभियुक्त की खून आलूदा कमीज़ इनको हमने उन्हीं की निशानदेही पे हमने बरामद किया है। अभियुक्त धर्मवीर शर्मा के ऊपर जो है हरियाणा में अभी तक 4 मुकदमे सामने आए हैं और इससे भी ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर पंजीकृत है, जिसकी भी जानकारी की जा रही है। तो एक शातिर तरीके का अपराधी है और एक पूर्व नियोजित तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरी सफलता के लिए हमारी समस्त टीमों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से पूरी टीम को जो है 2500 रुपये का नगद पुरस्कार भी घोषित किया जाता है। मृतक की जो पत्नी है इसका भी नाम तहरीर में चूंकि था दिया हुआ था, तो इसके बारे में भी हमने विवेचना में पूछताछ की और वादी से भी हमने बयान लेकर जो पूछताछ हमने की है उसी के आधार पर उसका रोल अभी तक इस घटना में नहीं आया है, तो इसको हम एक्यूज की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।